हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं हाल चाल? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विजय तलापाठी जीत चुके हैं तमिलनाडु से, क्लीन स्वैप कर चुके हैं, दुनिया को हैरान। अच्छा, ये जब सियासत में आए हैं ना, ये बंदा उससे पहले भी बहुत ज्यादा फेम में था यार। ये वो एक्टर है अच्छा जिसकी फिल्म ही कभी फ्लॉप नहीं हुई है, हिट गई है जो भी बनाई है इसने आज तक। ठीक है, और मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ, किसी के रिलीजन को टारगेट नहीं करता अपनी फिल्म में। मैं इसकी टोटल मूवीज देखी हैं, ठीक है, किसी कास्ट को नहीं देखता कि किसी कास्ट को ऊंच नीच या किसी को टारगेट नहीं करता है यार। ठीक है, और हर बंदा चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई भी कास्ट है, चाहे क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन भी बन जाता है अपनी मूवी में, मुस्लिम भी बन जाता है, हर चीज़ ही जो बन जाता है यार। और लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं यार। ठीक है, और इस भाई ने कर दिया है क्लीन स्वैप। अच्छा यार, देखो उसने क्या कहा है, वो ऑलरेडी एक सुपरस्टार है यार। ठीक है, लेकिन उसने त्यागा। अच्छा, उसने अपनी पब्लिक, वहाँ की अवाम के लिए ना, उसे ज़रूरत तो नहीं थी आई थिंक पॉलिटिक्स में आने, पॉलिटिशियन में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा यार लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सो मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए। ठीक है, उसने एक अपनी आज़ादाना पार्टी बनाई जैसे कि टीवी के आई थिंक के, और वो क्लीन स्वैप कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऊपर जो वीडियो आई है क्या है। पूरी इंडिया में धूम है इस बंदे की यार अभी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सी जोसेफ विजय भारत की राजनीति में एक नए सितारे का उदय हो गया। विजय दो दलों में उलटती पलटती तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरी और एक नई पार्टी तेजी से सत्ता की तरफ बढ़ने लगी है। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु राज्य ने नई पार्टी और नया नेता देश और राज्य की राजनीति में दिया। रुझानों की हालत देखकर लगने लगा कि सी जोसेफ विजय ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस विजय की फिल्म जननायक को रिलीज से रोका गया, वही विजय मुख्यमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जननायक तो रिलीज नहीं हुई, मगर इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ, इसमें विजय 2 ही बातें कह रहे हैं और दोनों बातें लोगों में ठहर गई। विजय कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और वापस जाने का इरादा नहीं। 2024 में तमिलग विक्ट्री कड़गम टीवीके का गठन हुआ और 2 साल के भीतर यह पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। 33 साल से विजय तमिल फिल्मों के जमे जमाए अभिनेता हैं, सुपरस्टार माने जाते हैं। 51 साल की उम्र में राजनीति में फिल्म छोड़कर आ जाते हैं, पार्टी बनाते हैं और अब मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार हो गए। अपनी रैलियों में विजय बोला करते थे कि अपने करियर के सबसे कामयाब समय पर वह छोड़कर, फिल्में छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं, यानी अपना सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। विजय ने होलोग्राम का इस्तेमाल किया। कई लोग भूल गए होंगे, मगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होलोग्राम का पहली बार इस्तेमाल किया था। जहां कहीं नहीं जा सके, वहां होलोग्राम के जरिए लोगों के बीच पहुंचे थे। बाद में प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी अभियानों में होलोग्राम का जिक्र सुनाई देना बंद हो गया। शायद उन्होंने छोड़ भी दिया, मगर तमिलनाडु के गांव में होलोग्राम का बहुत ही क्रेज हो गया है। होलोग्राम के अलावा विजय ने बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया। फिल्मों में कई बार फाइट सीन में फिल्म स्टार खुद नहीं होते, उनकी जगह उनके डबल रोल में जो होता है, उनका जो डबल होता है, वो जोखिम उठाता है और कहीं से छलांग लगाता है। इसे ही बॉडी डबल कहते हैं। विजय ने अपने सभी बॉडी डबल को प्रचार में उतार दिया। लोगों को लगा विजय ही उनके बीच आ गए हैं, लोग उन्हें गले लगाने लगे। कपड़ों की दुकानों पर आपने मैनिकिन देखी होगी, विजय ने इसका भी इस्तेमाल किया, अपनी मैनिकिन बना दी। विजय का चुनावी चिन्ह सीटी है। जैसे ही गाँव में होलोग्राम ऑन होता था, विजय की आवाज आने लग जाती थी कि क्या आप सीटी बजाने के लिए तैयार हैं? जवाब में लोग सीटियां बजाने लग जाते थे और सीटी बजाना तमिलनाडु की चुनावी राजनीति में एक नई घटना बनने लगी। विजय ने लोगों से अपील भी की कि अपने घरों के बाहर जो अल्पना आप बना रहे हैं वो सीटी की तरह बनाएं।
लोग घर के बाहर सीटी बनाने लगे। बच्चों से विजय कहने लगे, मम्मी पापा के कान में सीटी बजाओ जब तक वो वोट नहीं करते हैं। उसी की रील बनने लगी और सोशल मीडिया में छा गई। विजय यूनिफॉर्म लोकप्रिय हो गया। सफेद शर्ट और हल्की खाकी पैंट लोग पहनने लगे और जो पहनकर निकलता था उसे विजय के सपोर्टर के रूप में देखा जाने लगा। यानी उनका विचार, उनका प्रचार हर तरफ, हर जगह से दिखाई देने लगा। चुनाव जीतने से पहले विजय तमिलनाडु की जीवन शैली से जुड़ी कई चीजों का हिस्सा बन गए। विजय ने कई बार कहा कि हम केवल सड़क के जरिए रोड शो नहीं कर रहे, प्रचार नहीं कर रहे, बल्कि हम प्रचार को ही आंदोलन में बदल रहे हैं। 2 साल से कम समय में उन्होंने यह चमत्कार कर दिखाया है। विजय ने प्रचार में रोबोट का भी इस्तेमाल किया। यह रोबोट पार्टी के कपड़े पहनकर कार्यकर्ताओं की तरह दिखाई देने लगा। लोग इसके साथ भी सेल्फी खिंचाने लगे। चुनावी प्रचार के लिए विजय ने जो गाना बनाया उसे YouTube पर 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज हैं। तमिलनाडु में एम करुणानिधि और जयललिता फिल्मों से आए, मगर वो बात पुरानी हो गई। विजय भी फिल्म स्टार हैं और आज की पीढ़ी विजय की फिल्मों से खुद को ज्यादा जोड़ती है। करुणानिधि का इतिहास थोड़ा अलग है। वे राजनीति भी करते थे, फिल्मों में काम भी करते थे, मगर विजय ने कहा वो फिल्मों का करियर दांव पर लगाकर सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा करने आ रहे हैं। जनता ने उनमें एक नया नायक देखा जो उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ना चाहता है। हैरानी की बात है कि चुनाव बीत गए, विजय को ईडी, सीबीआई, आईटी ने घेरा नहीं। फिल्मों को छोड़कर विजय आए, यह बहुत बड़ी बात बन गई। विजय के अपने जमे जमाए फैन क्लब हैं जिन्होंने उनके लिए प्रचार का काम करना शुरू कर दिया। एक तरह से पार्टी के आधार में बदल गए। फैन क्लब के जरिए विजय की छवि बनाई जाने लगी कि विजय एक ऐसे फिल्म अभिनेता हैं जो लोगों के हक की बात करते हैं। आधी रात के समय उनकी फिल्में दिखाई जाने लगी। सुबह 4 बजे फिल्में दिखाई जाती थी। फिल्म क्रिटिक पहचान रहे थे कि तमिलनाडु में विजय का कद एक ऐसे मेगा स्टार के बराबर पहुंच गया है जिसे छूना आने वाले समय में किसी और फिल्म स्टार के लिए शायद संभव ना हो। चुनाव से पहले विजय हर शनिवार को अपना प्रचार अभियान शुरू करने लगे। 27 सितंबर 2025 को करूर में भगदड़ मच गई उनकी सभा के दौरान, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। इसमें विजय को जिम्मेदार ठहराया गया, मगर उन्होंने माफी मांगी। विजय की फिल्म जननायक को रिलीज होने से रोका गया। 300 करोड़ के बजट की फिल्म है, मगर यह फिल्म लीक हो गई और लोगों ने खूब देखा। इस फिल्म की पूरी कहानी यही है कि एक ऐसा नेता उनका हीरो है जो लोगों के लिए लड़ता है, बोलता है। यानी जनता को वाकई एक ऐसे नेता का इंतजार है जो उनके हकों के लिए लड़े, बोले और समाधान करने का जब वादा करे तो उसमें विश्वास नजर आए, सच्चाई नजर आए। फिल्मों में विजय ने अपनी कहानियां बदल दी और कहानियों के किरदार अपने लिए बदल लिए। पहले वे मार धाड़ करने वाले हीरो थे, मगर अब वे समस्याओं से लड़ने वाले हीरो की तरफ बनने लगे। जिन समस्याओं को फिल्मों ने छोड़ दिया, मीडिया ने छोड़ दिया, साहित्य ने भी छोड़ दिया, विजय ने उन समस्याओं को अपनी फिल्मों का आधार बनाया। उनकी एक फिल्म चुनावी धांधली पर भी बनी है। स्वास्थ्य मामले में भ्रष्टाचार को लेकर एक फिल्म बनी जिसमें वे नायक हैं और हेल्थ के करप्शन से लड़ रहे हैं। महिलाओं के खेल पर, किसानों की समस्याओं पर फिल्में बनी और उसमें हीरो विजय हैं। एक तरह से फिल्मों के जरिए विजय ने जनता की समस्याओं से खुद को नायक के तौर पर जोड़ा और महानायक के तौर पर स्थापित कर दिया। 1959 में डीएमके बनी थी, एमके स्टालिन की सरकार। अब उस पार्टी की जो सरकार थी, जो काफी मजबूत बताई जा रही थी, टीवीके के सामने हारती नजर आ रही है। विजय ने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया और पूरे भारत में राजनीति की कल्पनाओं में कई सारे दरवाजे खोल दिए। टीवीके का उदय बता रहा है कि भारत की राजनीति में नई नई आकांक्षाओं के लिए अब भी बहुत जगह है। बस कोई नेता चाहिए और उस नेता में जज्बा चाहिए और शायद हो सके तो उसके पीछे ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं चाहिए। तमिलनाडु में विजय ने उस भूख को पहचान लिया जो जनता के बीच पनप रही थी और डीएमके के लिए बड़ी चुनौती बन गई। सुबह 10 बजे के बाद से ही
234 विधानसभाओं में टीवीके को 100 से अधिक सीटों पर बढ़त मिलने लगी। साधारण बहुमत के लिए तमिलनाडु में 117 सीटों की जरूरत है। डीएमके की जीत की बात कही जा रही थी। रुझानों में वह 10 साढ़े 10 तक तीसरे नंबर पर चली गई। 46 सीटों के आसपास ही नजर आ रही थी। ये सब रुझान है जो बदल सकते हैं। एआईएडीएमके, जिसके बारे में कहा जा रहा था इस चुनाव में इसका वजूद खत्म हो गया, जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, वह भी डीएमके से बेहतर कर रही है। 60 से अधिक सीटों पर आगे चलती नजर आ रही है रुझानों में। विजय के बारे में कहा गया कि तमिलनाडु के चुनाव में तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके अच्छा करेगी। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आने लगे, विजय को बड़ा प्लेयर बताया जाने लगा। वोट के पैटर्न से भी लग रहा है कि विजय ने डीएमके को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। एआईएडीएमके और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है। डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। विजय ने अकेले चुनाव लड़ा। सभी 234 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे और खुद उन्होंने 2 सीटों से लड़ने का फैसला किया। तमिलनाडु के गठबंधनों में बीजेपी 27 और कांग्रेस 28 सीटों पर लड़ रही है। अगर विजय को 117 सीटें नहीं मिलती हैं, तब उन्हें कौन सी पार्टी समर्थन देगी? क्या विजय एआईएडीएमके और बीजेपी से समर्थन लेंगे, या डीएमके विजय को समर्थन देगी, या अन्य दलों से उनके पास ये संख्या आएंगे, या फिर विजय को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा? तमिलनाडु में इस बार ऐतिहासिक मतदान भी हुआ, 85%। कई चुनावी सर्वेयर ने विजय के जीतने की भविष्यवाणी की, जो अब सही साबित हो रही है। उनके बारे में कहा जा रहा था एग्जिट पोल में कि 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा इतिहास बना है। एक नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में 100 से अधिक सीटें मिलने की भविष्यवाणी चमत्कार की आहट थी। टीवीके को लेकर लग रहा था कि नई होने के कारण उसकी पार्टी शायद बढ़त बना ले, मगर बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी। मगर रुझानों के हिसाब से यह सब गलत साबित हो रहा है। टीवीके का आत्मविश्वास थोड़ा इस मामले में कमजोर था कि उसकी पार्टी के नए नए उम्मीदवार जब जीतेंगे, उन्हें आसानी से तोड़ लिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों से कहा गया, जीत का सर्टिफिकेट मिलते ही पार्टी के मुख्यालय में पहुंच जाना है। यह भी बता रहा है कि विजय अपनी जीत को किस तरह से संभाल कर रखने की तैयारी कर रहे थे और उसके प्रति आश्वस्त थे। दोनों ही सीटों पर जहां से विजय लड़ रहे हैं, आगे चल रहे थे। चेन्नई में पेरम्बूर की सीट और तिरुचिरापल्ली ईस्ट की सीट पर वे आगे चल रहे हैं। पिछले कई चुनावों से तमिलनाडु में बीजेपी ने एआईएडीएमके और डीएमके का विकल्प बनने की कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन उसने एआईएडीएमके के साथ ही जाना इस चुनाव में ठीक समझा। बीजेपी ने नए नेताओं को भी अपनी पार्टी में मौका दिया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि तमिलनाडु की जनता नया नेता तो ढूंढ रही है, मगर वो नेता नहीं जिसे बीजेपी आगे कर रही है। वो बीजेपी के अलावा एक नई पार्टी और एक नए नेता का इंतजार कर रही है। शायद विजय तमिलनाडु की जनता की इस राजनीतिक आकांक्षा को समझ गए। 2024 में उन्होंने टीवीके पार्टी का गठन किया। 26 में वे मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंच गए हैं। 2021 के चुनाव में इसी तरह पीएमके की चर्चा चली कि उसकी वजह से ही हार जीत तय होगी, मगर उस पार्टी ने कुछ खास कमाल नहीं किया। मगर इस चुनाव में टीवीके ने काफी बड़ा कमाल कर दिया और नई आकांक्षाओं को जन्म देकर उन आकांक्षाओं पर लोगों का विश्वास हासिल कर लिया। वो की बड़ी बात, मैं कहता हूँ ऐतिहासिक जीत है। अच्छा यार, कि जिसने की बात की है, जिसने अवाम के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सारा कुछ दांव पे लगा दिया, अपना 300 करोड़ जाया कर दिया कि वो फिल्म 300 करोड़ की बनी हुई है यार, वो जो अवाम के लिए छोड़ दी। मैं वो फिल्म देख ली है, नहीं है यार, वो लीक पता नहीं वो अब उधर ही हुई होगी, वो गवर्नमेंट ने चलने ना दी। आई थिंक वो इलेक्शंस वो उसके ऊपर ही बनी हुई है ना, पॉलिटिक्स के ऊपर ही बनी हुई है, ऊपर ही होगी कि वो नेता के बारे में ही कोई। अच्छा, ये तेरी बात बिल्कुल 100% सही है कि अच्छा, ऐतिहासिक जीत है यार। 2024 में एक पार्टी का आगाज हो रहा है और 26 में वो जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं ना सियासत में, उनको गिरा के उनकी कमर कर दिया है यार, कमर तोड़ दी। मैं कहता हूं कि ये सियासत का एक नया रुख अपनाया है विजय। अच्छा,
जो पहले डीएमके थी वो कांग्रेस के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है। हाँ हाँ, वो कि जो पहले तमिलनाडु का ऐसे ही, सीएम था ना, ऐसे। वो डीएमके का था। ठीक है। डीएमके और कांग्रेस आपस में मिलके इलेक्शन लड़ी है। बीजेपी और और बीजेपी के साथ AIM कोई ऐसे ऐसा करके करके, जमात है। अच्छा, अभी उसके इसको साथ मतलब- और ये अकेले हैं टीवी के ही है ना। टीवी के हाँ, टीवी के इनकी जमात आई है। थिंक तलापाठी विजय लाइक दैट ऐसा होगा। टी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तलापाठी विजय ये इनकी जमात हो का सकता है। यहाँ पे सर्च कर लो, आ जाएगा यार इनकी जमात का नाम। जो निशान रखा है वो भी उसने अच्छा, उसने सिटी। सिटी निशान उनकी रखा सीटी है। बड़ी फेमस है। सिटी के कहते लिहाज हैं लोगों ने जो जेंजी हैं, जो वोट डालने की उम्र के लड़के हैं, 18 से उन्होंने 24 अपने माँ बाप के कानों में सीटियां मारी हैं हाँ। कि जब तक ये सीटी मेरे माँ बाप के कान में जाएगी वो इसको वोट देंगे। इंडिया की जितनी भी यूथ है ना, चाहे वो एजुकेशन 10th की कर रही है, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, विजय तलावठी ऐसा एक्टर, ऐसा हीरो है कि वो यूथ का फेवरेट है। यार, आप मैं आपको ऐसे- क्यों बताया, इसकी ज्यादातर मूवीज यूनिवर्सिटी में की जाती हैं, यूथ को लेके की जाती हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रभाव जो कि उस movie अच्छा, में आता अब है। इनको वैसे कहते हैं कि अगर इनको टोटल 117 सीटें मिल जाए ना तो ये सीएम बन सकते हैं। हाँ, अब वो अगर ऐसा हो गया ना, इनको- 107 इनकी कंफर्म हो चुकी हैं। 107 है। 10 सीटें कम है। हाँ, वो इनको किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। वो देखो अब किसके साथ मिलती है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी के साथ मिले। मिलके फिर असल ये- में ऐसा ही CM होगा बन ना, जाए। मेरी बात सुनो, अगर स्ट्रॉन्ग पार्टी का पक्ष नहीं ना लेंगे, अगर एक पार्टी उसके पास 10 सीट्स है, अगर उन्हीं को ले लेंगे तो वो पार्टी क्या होगा, उसकी वैल्यू गिर पहले नंबर पे ये जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हो TVK, पाएगी। पहले नंबर पे विजय जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे बीजेपी है, और वो जो पिछली दफा सीएम रहे थे पहले, हाँ। वो तीसरे नंबर पे हैं। यार देख, और मौजूदा सीएम जो है उसको पलट के तीसरे नंबर पे ले तीसरे आए नंबर हैं पे। यार। बहुत बड़ी विजय बात। विजय आ गया है ना, विजय कैसी तावा बात है। और ये तो हम यार, वो देखा है आपने, वो जहाँ पे वो स्टेज पे खड़ा एक वीडियो सा बना रहा था, आपने अच्छा, कह रहे हैं लोग रूम देखे के अंदर 40 बंदे भी मरे। 40 बंदे वाकई मर गए थे। मर गया, इतनी हब्बस है, वो बस हो वो जाती क्या कहते हैं, रशी इन्होंने बड़ों एक की। रैली के एक वो क्या है, लोगों से पार्टी के ना वो फिल्म के ऊपर उन्होंने बताया था कि जब इनका फिल्म का फिल्म सब बड़ी है। रिलीज हो रही थी ना, हाँ, तब लोग आए इतने हैं, लोग जलसे में इकट्ठे थोड़ी हुए। मरे हैं। इसी वजह से शायद फिल्म फिल्म रिलीज को नहीं हो रही थी। फिल्म मैं रिलीज होने बताता का हूँ वो बताया क्या है। हुआ था ना, मुझे पता है वो क्या हुआ था। वो बोला क्या हुआ था, पब्लिक में पॉलिटिशियन में आने से पहले ना, हाँ। उन्होंने एक टाइम रखा कि मैं इस टाइम पे इस जगह आऊंगा। आई थिंक Meetup के लिए? मीटअप किया था, आई थिंक उनका बर्थडे था कि क्या था, तो वहां पे सिक्योरिटी कुछ ऐसी हुई, लोग बर्थडे नहीं यार- था, वो फिल्म का ही बताने लगे थे तो यार। यार मैं आपको बता रहा हूँ ना कि फिल्म का ही बताने वो वहां के गए, इन्होंने मीटअप किया, वो बर्थडे पे चला गया। बर्थडे उनका कब आ यार गया? भाई नहीं है यार, मुझे चलो। उस बात का पूरी स्टोरी का पता है, ठीक है। वहाँ कैपेसिटी थी 40,000 बंदे की। हाँ, ठीक तो है? वही बता लेकिन रहा हूँ, बंदा फिल्म आ का गया बताने वहाँ पे गई 2-2.5 है। लाख। ओ यार उनका बर्थडे meetup था। नहीं था यार, विकी यार, मान जो लो यार यार। सर जो भी था सर, वो हाँ। बंदा ही पब्लिक में आया ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मैंने फिल्म की आपकी announcement बात थी। मान ली सर, मैं वो किसी जब को नहीं कहता। 40 लोग मरे हैं ना, हाँ। उसके बाद ही गवर्नमेंट ने इनकी फिल्म बैन की है। वो असल में हाँ। ये भी था ना, एक 40 बंदे मर गए, दूसरा के वो है हाँ। पॉलिटिशियन के ऊपर वीडियो थी। बर्थडे तो उनका आया, उनको पता था, नहीं मिल कब गया है, बात। कब नहीं। ये बात आप बस देख उनको लेना, मौका मेरा मिल गया ना। मेरे सोचने में यही है। उनको मौका तो मिल वो गया। क्या कहते हैं, वो सिक्योरिटी इश्यूज उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, क्योंकि 40 बंदों की डेथ हुई है। यार, वो इसी 40,000 बंदे की उसका कंपैरिजन पेरेंट्स इन्होंने में गया ना। ठीक है। इन्होंने अवाम के आगे जाके माफी सॉरी मांगी किया, है। माफी मांगी है, वजह यही थी पर जो- अवाम की मोहब्बत और बड़ी है, बहुत कम नहीं ज्यादा हुई। भी। यार वो जो 40 बंदे, यार अब विराट कोहली था, ठीक है, तब भी लोग मरे। तब भी लोग तब मरे भी लोग थे ना। मरे थे जब तो क्या RCB लोगों का क्या चैंपियन प्यार बना। कम हो गया उससे, ठीक है, लेकिन वो नहीं, वो एक अपनी जगह है, ये लोगों का प्यार था। बस जब जो भीड़ अन्ना लगती है ना, धूप फिर चले वो गए यार, बस रश ऐसा ज्यादा हो होता जाता है। है उसकी वजह से। बाकी गाइस, आप क्या कहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।